बच्चों, आज हम आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में पंक्चुएशन मार्क्स की जानकारी हम देंगे। उचित विराम चिन्हों का प्रयोग पंक्चुएशन कहलाता है। व्याकरण में सभी भाषाओं के लिए, चाहे हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, सभी भाषाओं के लिए पंक्चुएशन का महत्वपूर्ण स्थान है। विराम चिन्हों के अनुचित प्रयोग से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। बच्चों, punctuation is very important in Hindi, in English, in Marathi. We often use the punctuation mark at the time of writing. It indicates the type of sentences and the places. Punctuation helps us to determine the structure of sentences as well as intonation during the reading. बच्चों, विराम चिन्ह पढ़ने के दौरान वाक्यों की संरचना के रूप में अच्छी तरह से और निर्धारित करने के लिए हमें मदद मिलता है। जैसा कि बच्चों ने बताया कि विराम चिन्ह पढ़ने के दौरान वाक्यों की संरचना के रूप में अच्छी तरह से और निर्धारित करने के लिए हमें मदद करता है। तो punctuation mark divided into 9 types in Hindi: पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, अल्प विराम, कॉमा, अर्ध विराम, सेमीकोलन, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, विस्मयादि वाचक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क, निर्देशक, डैश, योजक, हाइफेन, उद्धरण चिन्ह, क्वाटेशन मार्क, विवरण चिन्ह, साइन ऑफ फॉलोइंग. Means punctuation. The most common punctuation marks in English are capital letters and full stops, question marks, commas, colons and semicolons, exclamation marks and quotation marks. In speaking, we use pauses and the pitch of the voice to make what we say clear. Punctuation plays role in writing, making it easier to read. कोलन और सेमीकोलन के लिए, तो कोलन और सेमीकोलन में हम आगे बढ़ते हैं तो देखते बच्चों, we use the colon to introduce list. पहले हम कोलन की बात करते हैं तो you use the colon to introduce list. किसी लिस्ट को हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहां हम कोलन का यूज करते हैं। जैसे बच्चों, देयर आर 3 मेन रीजंस फॉर द सक्सेस ऑफ गवर्नमेंट। फिर से कोलन का यूज किया गया है, इकोनॉमिकली, सोशल एंड पॉलिटिकल। तो इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, या हम देख रहे हैं बच्चों, हम लिस्ट का है हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के बाद हमने क्या किया, कोलन का यूज किया। अगला को एग्जाम्पल है विकांसेस, सेमीकोलन, सॉरी यहां कोलन का हमने यूज किया। रीडिंग मेक अ फुल मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, कॉमा स्पीकिंग और रेडी मैन। तो यहाँ कोई चीज हम देख रहे हैं बच्चों, इंट्रोड्यूस करने के लिए वेकेंसीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका परिचय बता रहे हैं, उसके विषय में जानकारी दे रहे हैं तो हमने क्या किया, कोलन का यूज किया। अगला देखते हैं, वी आल्सो यूज द कोलन्स टू इंडिकेट अ सब टाइटल और टू द इंडिकेट द सब डिविजन ऑफ अ टॉपिक। अर्थात हम सब टाइटल और टॉपिक के लिए, जैसा कि आप लोग देखते हैं बच्चों, आपको बुक में भी मिलता है एग्जाम्पल, जैसे लाइफ इज प्रिवेंस, कोलन
अ पर्सनल व्यू। तो यहाँ हम देख रहे हैं सब टाइटल आर इंडिकेट द सब डिविजन ऑफ द टॉपिक के लिए कोलन का यूज करते हैं। वी ऑफन यूज द कोलन्स टू इंट्रोड्यूस डायरेक्ट स्पीच, अर्थात डायरेक्ट स्पीच के लिए भी हम कोलन का यूज करते हैं। जैसे बच्चों देख रहे हैं, देन ही सेड कोलन आई रियली कैन नॉट हेल्प यू इन एनी वे। तो यहाँ आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में कि यहाँ हम कोलन का यूज किया। वी कॉमनली यूज अ कोलन बिटवीन सेंटेंसेस व्हेन द सेकेंड सेंटेंस एक्सप्लेन और जस्टिफाई द फर्स्ट सेंटेंस। तो यहाँ एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं बच्चों, ट्राई टू कीप योर फ्लैट क्लीन एंड टिडी कोलन इट विल सेल मोर इजिली। तो देख रहे हैं बच्चों, यहाँ हम सेंटेंस को कॉमनली यूज द कोलन बिटवीन द सेंटेंस व्हेन द सेकेंड सेंटेंस एक्सप्लेन और जस्टिफाई द फर्स्ट सेंटेंस। अर्थात यहाँ सेकेंड सेंटेंस किस तरह से आप देख रहे हैं, ट्राई टू कीप योर फ्लैट क्लीन एंड टाइडी इट विल सेल मोर इजिली। तो यहाँ आप देख रहे हैं वह एक्सप्लेन कर रहा है कि आप साफ सफाई करेंगे तो आसानी से इसे हम बेच सकेंगे। तो इसलिए यहाँ हमने कोलन का यूज किया गया। अब हम सेमीकोलन की तरफ चलते हैं बच्चों। तो सेमीकोलन में हम देखते हैं, वी यूज द सेमीकोलंस इंस्टेड ऑफ फुल स्टॉप टू सेपरेट टू मेन क्लॉजेस। इन सच केसेस द क्लॉजेस आर रिलेटेड इन मीनिंग बट आर सेपरेटली ग्रामेटिकली। तो यहाँ बच्चों आपको लिखा गया है, सेमीकोलन इंस्टेड ऑफ फुल स्टॉप टू सेपरेट द टू मेन क्लॉजेस। इन सच केसेस क्लॉजेस आर related in the meaning but are separated grammatically. एग्जाम्पल में देखते हैं बच्चों, स्पेनिश इज स्पोकन थ्रू आउट साउथ अमेरिका सेमीकोलन इन ब्राजील द मेन लैंग्वेज इज द पुर्तगालीज। तो मतलब यह हम देख रहे हैं बच्चों, सेमीकोलन अर्थात जिसको हम अर्धविराम कहते हैं, यह अर्धविराम के लिए हम यह इसका यूज करते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया कि बच्चों कि अर्धविराम में हम अर्थात कामा से कुछ अधिक ठहराव रहता है अर्धविराम के लिए, तो अर्धविराम में कामा से कुछ अधिक ठहराव के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो वाक्य के बहुत से भाग रहते हैं लेकिन व्याकरण की दृष्टि से इसमें कोई संबंध नहीं रहता। वे एक दूसरे पर निर्भर न रहने के कारण ऐसे भाग अलग अलग स्वतंत्र भी रह सकते हैं। वाक्यों में ऐसे भाग के बाद सेमीकोलन का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि एग्जाम्पल में हम बच्चों आपको दिखाया। आगे हम देखते हैं, टू सेपरेट अ सीरियस ऑफ लूजली रिलेटेड क्लॉजेस गॉड गेव हर पीस हर लैंड रिस्पॉन्ड। तो ऐसे को हम सेमीकोलन से हमने इसको अलग किया, अर्थात सेमीकोलन का कोऑर्डिनेट क्लॉजेस के बीच में भी इसका उपयोग करते हैं और सब्जेक्ट अलग अलग हो तो उनके किसी हाँ बच्चों, तो फुल स्टॉप एंड कॉमाज आर मोर कॉमन। जैसा कि हमने अभी बताया कि फुल स्टॉप एंड कॉमा सबसे मुख्य होता है। अभी आपको हमने इसके पहले बताया कि किस तरह से हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। तो टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ लूजली रिलेटेड क्लॉजेस, तो ऐसे कंडीशन में हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। गॉड गेव हर पीस हर लैंड रिपोस्ट। नेक्स्ट है, सेमीकोलन आर नॉट कॉमनली यूज्ड इन कंटेम्प्रेरी इंग्लिश। बच्चों सेमीकोलन का यूज हम नहीं कर सकते यूज इन कंटेम्प्रेरी इंग्लिश। आगे हम चलते हैं, आपको अगली जानकारी देते हैं बच्चों किस तरह से हम अगला क्वाटेशन मार्क का उदाहरण चिन्ह का कैसे उपयोग करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सिंगल और डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है। तो यहाँ क्वाटेशन मार्क इन इंग्लिश single or double inverted comma. In direct speech, we enclose what is said within a pair of single or double quotation mark. Although single quotation mark are becoming more common, direct speech begins with a capital letter and can be preceded by a comma or a colon. जिसमें आपको हम एग्जाम्पल बता रहे हैं बच्चों इस तरह से उदाहरण चिन्ह के लिए। जैसे कि हमने बताया, तो उदाहरण चिन्ह में किस तरह से हम उपयोग करते हैं। तो किसी क्वोटेशन के आरंभ या अंत में इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग होता है। जैसा कि हमने आपको बताया
कि डायरेक्ट स्पीच में इसका प्रयोग होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं होता है। जब वाक्य के एक अंश या शब्द के लिए हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं, आपको हमने बताया कि जबकि वाक्य के एक अंश या शब्द के लिए हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं, जैसा कि ऊपर बच्चों लिखा गया है। और डायरेक्ट स्पीच में यह प्रयोग होता है और इनडायरेक्ट में नहीं होता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जैसा कि आपको यहाँ दिया भी गया है। इनडायरेक्ट स्पीच इनक्लोज that is said within a pair of single or double quotation mark, although single quotation mark are becoming more common. Direct speech begins with a capital letter and can be preceded by a comma or a colon. Example, we said, where can we find a nice Indian restaurant? तो बच्चों देख रहे हैं he said, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगा है, where we can find a nice Indian restaurant। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि किस तरह से उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है, we can put the reporting class in 3 different position. Note the position of comma and full stop here. The fitness trainer said, don't try to do too much when you begin. Quotation mark after comma introducing speech and after full stop। तो बच्चों फुल स्टॉप के बाद और आफ्टर कामा, कामा के बाद, अर्थात हमेशा रखिए कि क्वाटेशन मार्क कामा के बाद, जैसा कि आप देख रहे हैं सेट के बाद कामा, कामा के बाद क्वाटेशन मार्क लगाया गया है। लास्ट में आप देख रहे हैं कि आफ्टर फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप के बाद लगाया गया है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए बच्चों। डोंट ट्राई टू डू टू मच व्हेन यू बिगिन, द फिटनेस ट्रेनर सेड। तो यहां भी आप देख रहे हैं कामा बिफोर क्लोजिंग द क्वाटेशन मार्क, अर्थात ये आप देख रहे हैं कि क्वाटेशन मार्क जो है उसके पहले कामा लगा करके हमने लगाया है, अर्थात कामा बिफोर क्लोजिंग द क्वाटेशन मार्क, अर्थात क्वाटेशन मार्क जो है कामा के बाद लगता है। यह आप यहां भी देख रहे हैं कि बिगिन के बाद कामा लगाया गया है, इसके बाद क्वाटेशन मार्क लगाया गया है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, डोंट ट्राई टू डू टू मच, द फिटनेस ट्रेनर सेड व्हेन यू बिगिन। तो यहाँ कामा सेपरेटिंग द रिपोर्टिंग क्लास, यहाँ जो है रिपोर्टिंग क्लास को अलग कर रहा है। यह हमेशा आप देख रहे हैं कि डोंट ट्राई टू डू द टू मच, यहाँ दोनों को हम क्वाटेशन मार्क से अलग किया गया है। और व्हेन यू बिगिन, इसको भी हम क्वाटेशन मार्क से अलग किया गया है, अर्थात कामा सेपरेटिंग द रिपोर्टिंग क्लासेस। अगला है, when we use direct speech, inside direct speech we use the either single quotation mark inside double quotation mark or double quotation mark inside single quotation mark। तो इसमें एग्जांपल में हम देख रहे हैं बच्चों, it was getting really cold, he said, and they were saying where we can go back home। यहाँ डबल क्वाटेशन मार्क लगाया गया है, जैसा जया सेड, they were getting really exciting and were shooting, कॉमन। तो they are getting really exciting and were shooting, यहाँ देख रहे हैं बच्चों एक क्वाटेशन मार्क यहाँ लगाया गया सिंगल, लेकिन लास्ट में क्या है, यहाँ भी देख रहे हैं कि इसे हम पूरे को सिंगल क्वाटेशन से बंद किया गया है। कम ऑन, तो कम ऑन के लिए वह डबल क्वाटेशन मार्क लगाया गया है, जैसा कि अभी आपको इसके पहले हमने नियम को बताया। आगे चलते हैं, वी कॉमनली यूज क्वेश्चन मार्क inside the quotation marks unless the question is part of the reporting class। तो यहाँ हम बच्चों देख रहे हैं, why don't they know who is responsible, they asked। यहाँ क्वेश्चन मार्क के बाद क्वाटेशन मार्क है, जैसा कि लिखा गया बच्चों, तो क्वेश्चन मार्क इनसाइड द क्वाटेशन मार्क, अर्थात वह हमेशा क्वेश्चन मार्क जो है उद्धरण चिन्ह के अंदर रहता है, unless the question is part of the reporting class। जैसे so did not really say we shall win every match for the next 3 months। तो ऐसे में हम देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ हम क्या करते हैं, ये जो क्वाटेशन मार्क है, ये देखिए यहाँ क्या है, यह क्वाटेशन मार्क अंदर है। तो इस तरह से दोनों बातों को ध्यान रखना चाहिए कि
अनलेस क्वेश्चन मार्क पार्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लास। तो ऐसे कंडीशन में हम हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वी आल्सो यूज द सिंगल क्वोटेशन मार्क, ड्रा अटेंशन to a word, we can the quotation mark in this way when we want to question an exact meaning of the word. Example देख रहे हैं बच्चों, I am very disappointed by his apology. यहाँ हम देख रहे हैं क्वोटेशन मार्क है, I don't think it meant it at all. New war over North Sea fishing plan. तो वार को क्वोटेशन मार्क लगाया गया है। तो बच्चों ये आपको बताया गया कि एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड के लिए भी हम क्वोटेशन मार्क लगाते हैं। अगला है वी समटाइम्स यूज क्वोटेशन मार्क टू रेफर इन द टाइटल ऑफ द बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, फिल्म्स, सॉन्ग्स, पोएम्स, वीडियोज, सीरीज। तो ऐसे में हम हमेशा जो है वी समटाइम्स यूज क्वोटेशन मार्क अर्थात क्वोटेशन मार्क का यूज करते हैं। जैसे देयर इज अ स्पेशल रिपोर्ट ऑल अबाउट इट इन द डेली मेल। तो द डेली मेल को हम क्वोटेशन मार्क से बंद किया गया है, जैसा कि बच्चों आपको ऊपर एग्जाम्पल के आधार पर यह भी स्पष्ट हो गया। अगला है वी कैन यूज इटैलिक इंस्टेड ऑफ क्वोटेशन मार्क फॉर दीज साइटेशंस। जैसे there is a special report all about in the Daily Mail। ये हम देख रहे हैं बच्चों कि ऐसे जगह हम जैसा कि आपको ऊपर बताया गया वी कैन यूज इटैलिक इंस्टेड ऑफ द क्वोटेशन मार्क। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। आगे हम चलते हैं, आर्टिकल एंड चैप्टर्स विद इन बुक्स आर टाइटल ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज आर नॉर्मली पंक्चुएट बाय द सिंगल क्वोटेशन मार्क। तो आर्टिकल आर द चैप्टर विद इन द बुक्स are title of the short stories are normally punctuated by the single quotation mark. Example, the longest chapter in the book is the last one called the future of the Africa। अर्थात the future of the Africa देख रहे हैं बच्चों, ये जो है चैप्टर के लिए है, अर्थात longest chapter in the book is the last one called the future of the Africa। अर्थात चैप्टर के लिए यदि आर्टिकल और चैप्टर्स विद इन बुक्स आर टाइटल ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज आर नॉर्मली पंक्चुएट बाय द सिंगल क्वोटेशन मार्क। तो द फ्यूचर ऑफ द अफ्रीका ये जो चैप्टर के का नाम है, इसलिए इसको हम सिंगल क्वोटेशन मार्क से इसका हम अलग किए हैं। आगे चलते बच्चों, अगला है डैशेज एंड अदर पंक्चुएशन मार्क। द डैशेज आर मोर कॉमन इन द फॉर्मल राइटिंग, दे कैन बी यूज्ड in similar way to commas and semicolons. Both single and multiple dashes may be used। Means हम देख रहे हैं बच्चों, our teacher dash who often get cross when we are late dash vision cross at all, no can could believe it। तो यहाँ दिया गया है बच्चों, आपको स्पष्ट होता है dashes are more common in formal writing। इन फॉर्मल राइटिंग के लिए दे कैन यूज टू सिमिलर वे टू कॉमाज और सेमीकोलंस, बोथ सिंगल और मल्टीपल डैश में भी यूज। तो ये भी आपको सिंगल और डबल हम मल्टीपल डैश का यूज कर सकते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अगला एग्जांपल से भी क्लियर होता है बच्चों, जस्ट वांटेड टू थैंक यू फॉर द लविंग इवनिंग डैश वी रियली एंजॉयड इट। अगला बच्चों रूल है, brackets have a similar function to dashes, they often add extra non-essential information। ये हम देखते हैं बच्चों, तो एग्जांपल में थ्रीप्लोज प्रोनाउंस ट्रिपोलो। तो थ्रीपोलो इज अ स्मॉल विलेज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंग्लैंड। तो ऐसे में हम देख रहे हैं बच्चों, जो थ्रीपोलो को प्रोनाउंस दिखाया गया है, तो यहाँ हम इसमें हम क्या करते हैं, ब्रैकेट हैव अ सिमिलर फंक्शन टू डैश, दे ऑफन ऐड एक्स्ट्रा नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन। कभी कभी बच्चों हम डैश की जगह इस तरह से हम ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं, अर्थात ब्रैकेट हैव अ सिमिलर फंक्शन टू द डैशेस। डैशेस की जगह हम ब्रैकेट का सिमिलर फंक्शन के रूप में उपयोग करते हैं, जैसा देख रहे हैं
थिप्लो प्रोनाउंस थिप्लो को हम डैश न दे करके बच्चों हमने क्या किया, उसे ब्रैकेट में कर दिया। इज ए स्मॉल विलेज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंग्लैंड। यूज द ब्रैकेट अराउंड द डेट्स पेज नंबर इन द एकेडमिक राइटिंग। तो यहाँ भी बच्चों हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम यूज करते हैं। रिटर्न गिव द कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन फॉर हाउ हरिकेन्स आर फॉर्म पेज नंबर 27 to 31। यहाँ हमने डैश की जगह ब्रैकेट का यूज किया, अर्थात कभी कभी कॉमनली ऐसा देखा गया बच्चों कि यूज करते हैं। वी ऑफन यूज फॉरवर्ड स्लैशेस टू इंटरनेट एड्रेस एंड टू इंडिकेट एंड स्लैश और इन एकेडमिक रेफरेंस। तो बच्चों आपको बताना चाहते हैं कि कभी कभी एकेडमिक ईयर के लिए हम स्लैश का उपयोग करते हैं। वी कैन फाइंड द फिगर यू नीड ऑन www.bbc.com/। तो स्लैश का उपयोग कैसे करते हैं, यहाँ स्लैश का जो पंक्चुएशन मार्क स्लैश के लिए दिया गया है, हम स्लैश का उपयोग करते हैं। जैसे लिखा गया बच्चों बीइंग्स 1995/1997, अर्थात जैसा लिखा गया है इंटरनेट एड्रेस के लिए, या कभी कभी हम एकेडमिक रेफरेंस के लिए स्लैश का यूज करते हैं। स्लैश के लिए आप देख रहे हैं चिन्ह बच्चों, स्लैश का चिन्ह क्या है, इस तरह से हम स्लैश का यूज करते हैं। अगला है न्यूमरल्स इन punctuations, numeral punctuations में the British English, the date is usually given in the ordered day, month, year. We use full stop in the date, forward slash and dashes are also commonly used। आपको बता दे बच्चों, जैसे अगर आप पिछली कक्षा में पढ़े थे कि किस तरह से हम डेट को लिखते हैं, यह जानकारी आपको पिछली कक्षा में दी गई थी इंग्लिश में, तो यही यूज यहाँ बताया जा रहा है बच्चों। वी यूज द फुल स्टॉप इन डेट्स, forward slash or dashes are also commonly used। date of birth 1 फिर full stop 8 full stop 1985, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 1/8/1985 or 1-8-1985, अर्थात फुल स्टॉप और डैश को किस तरह से हम इसमें लिखते हैं बच्चों। डेट ऑफ बर्थ के लिए American English, the day and month are in a different order, so that 8 July 1985 is written as, आप देख रहे हैं 1-8-1985 और 1/8/1985 और 1 डॉट यानी फुल स्टॉप 1985। तो ये बच्चों आपको मालूम हो गया कि फुल स्टॉप, डेट और डैश और स्लैश का किस तरह से हम कॉमनली उपयोग करते हैं। यू यूज द फुल स्टॉप इन डेट्स, फॉरवर्ड डेट, स्लैश और डैशेस आर आल्सो कॉमनली यूज। नेक्स्ट करते हैं यू डोंट यूजुअली पंक्चुएट वेट और मेजर एंड रेफरेंस टू द नंबर। मेजर रेफरेंस में भी हम देखते बच्चों इसका उपयोग हम नहीं करते हैं। वी डोंट यूजुअली पंक्चुएट वेट्स एंड मेजर एंड रेफरेंस टू द नंबर, इसमें हम पंक्चुएशन का उपयोग नहीं करते हैं। 4 किलोग्राम या केजी, इसको हम क्या कहते हैं 4 किलोग्राम। 10 m 10 मीटर्स कभी भी हम पंक्चुएशन का उपयोग नहीं करते हैं। ये बहुत मेन चीज है बच्चों, इसको ध्यान रखना है। कभी भी बिंदी नहीं लगाया गया है, अब देखिए फुल स्टॉप वगैरह कहीं भी पंक्चुएट नहीं किया गया है, तो इसको ध्यान रखना है। आगे हम चलते हैं बच्चों। कामाज आर यूज द नंबर ऑफ इंडिकेट यूनिट ऑफ थाउजेंड एंड मिलियंस। तो यहाँ भी हम कामा का उपयोग करते हैं, बड़ी संख्याओं में हम कामा का उपयोग करते हैं। 7,918 में कामा लगाया गया 7,980। ऐसे बच्चों बड़े हम जब भी हम न्यूमरल्स लिखते हैं उसमें कामा का उपयोग करते हैं। ये 11 मिलियंस 480-700,000 560-2। तो इस तरह से वी यूज द फुल स्टॉप नॉट कामा टू इंडिकेट डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट लिखते हैं दशमलव चिन्ह के लिए बच्चों, तो हम फुल स्टॉप अर्थ का उपयोग करते हैं, अर्थात 6.5। जैसा कि आप देखते हैं हम 6,5 नहीं लिखते हैं। आगे हम चलते हैं, आपको इस जानकारी देते हैं। वी कैन पंक्चुएट टाइम्स विद द फुल स्टॉप और कोलन्स।
या हम देखते हैं बच्चों फुल स्टॉप और कोलन का उपयोग करते हैं। द शॉप ओपन एट 9 फुल स्टॉप 30 और 9:30 यहाँ कोलन का उपयोग किया गया है। सेइंग ईमेल इंटरनेट एड्रेस, इसमें भी हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। व्हेन यू स्पीक ईमेल वेब एड्रेस से ईच वर्ड सेपरेटली टू अवॉइड कंफ्यूजन वी समटाइम्स स्पेल आउट ईच लेटर ऑफ द वर्ड। आपको देख रहे हैं बच्चों कि जिस यहाँ देख रहे हैं हम किस तरह से अपने ईमेल एड्रेस में स्लैश, इसको क्या पढ़ते हैं, अंडरस्कोर mail_hotel.com। यहाँ हम हमेशा रखिए बच्चों ये डैश नीचे है इसलिए इसको क्या पढ़ते हैं, अंडरस्कोर डॉट फिर स्लैश। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। यहाँ @ इसको हम पढ़ते हैं henas.revis@lit.com। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों स्लैश, फुल स्टॉप और अंडरस्कोर का यूज कैसे करते हैं। तो इस तरह से ये बच्चों हुआ। आगे हम आपको कुछ सिंबल्स हैं दिखा रहे हैं, फुल स्टॉप, डेसिमल पॉइंट, कामाज, एस्टेरिस्क, क्वेश्चन मार्क, पैरेंथेसिस और राउंड ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क, स्क्वायर ब्रैकेट और बॉक्स ब्रैकेट, कोलन, कर्ली ब्रैकेट, सेमीकोलन, डिग्री, डबल क्वाटेशन मार्क, परसेंटेज, सिंगल क्वाटेशन मार्क एंड आल्सो कॉल एस्पर्स लेंथ, जिसको हम एंड बोलते हैं, जिसको हमको एस्पर्स एंड बोलते हैं। तो ये भी हमेशा क्लियर हो गया। एपोस्ट्रॉफी, कॉपीराइट, ये जो आपको दिखाया जा रहा है बच्चों ये हम आपको हमेशा यूज में आएगा। हाइफन, लेस देन, डैश, ग्रेटर देन, प्लस, एट द रेट जिसको बोलते हैं, एट, माइनस, टिक, मल्टीप्लाई बाई, या इसको हम क्लास भी बोलते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको यह जो सिंबल्स है उसकी जानकारी दी गई। डिवाइडेड बाई अर्थात जैसे हम लिखे हैं 6/2, अंडरस्कोर नीचे जो है एन अंडरस्कोर हॉप, एन कैसे पढ़ते इसको, एन अंडरस्कोर हॉप। तो ऐसे जो लाइन यहाँ ऊपर से नहीं बच्चों देख रहे हैं नीचे से लाइन है इसलिए इसको क्या पढ़ते हैं, अंडरस्कोर। इक्वल्स, इसको हम स्लैश पढ़ते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, इसको हम यदि आगे की तरफ झुका है तो फॉरवर्ड स्लैश और पीछे की तरफ दी है तो क्या होगा, बैक स्लैश। तो बैक स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश हो गया। इस तरह से बच्चों यह टॉपिक आपका यहाँ समाप्त होता है। आपको पंक्चुएशन की जानकारी दी गई। आप इसे लाइक करना है और आपको जरूरत रहती है तो आप इसको बार बार इसको देख सकते हैं। आगे हम इसको आप देख लीजिए, वही आप पंक्चुएशन के कुछ नाम दिए गए हैं, क्वाटेशन मार्क, एपोस्ट्रॉफी, हाइफन, ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, इंडेक्स, एम डैश, एलिप्सिस, कामा, कोलन, सेमीकोलन, एक्सक्लेमेटरी मार्क या एक्सक्लेमेशन पॉइंट, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, इसको पीरियड भी बोलते हैं। आप देख रहे हैं क्वाटेशन मार्क कैसे लगाया जाता है, आपको यहाँ आपको मिल जाएगा क्वाटेशन मार्क। सो द वर्ड हैव द डायरेक्टली क्वाटेशन, आपको स्पष्ट हो जाएगा बच्चों। एपोस्ट्रॉफी के लिए एन एपोस्ट्रॉफी हैज टू मेन फंक्शन सो दैट लेटर हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द वर्ड, अर्थात एपोस्ट्रॉफी के लिए बच्चों ओमिटेड फ्रॉम द वर्ड, कोई ऐसे दिया गया है मतलब वहां से वह निकाला गया है, ऐसे में हम लगाते हैं। जैसे इट्स, इट इज को हम इट्स लिखते हैं, या हम देख रहे हैं आई को ओमिट किया गया है। तो इस तरह से हम एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। एपोस्ट्रॉफी यूज टू मेक द नाउन पोसेसिव। तो यहाँ हम देख रहे हैं, हम जैसे लिखते हैं बच्चों ऑफ चिकागोस राइटर्स, चिकागो का विंटर अर्थात चिकागोज विंटर्स, वहां की ठंडी, या डॉग्स फीट, तो ऑफ के लिए भी हम एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। योर फादर्स नेम, योर मदर्स नेम हम लिखते हैं तो वहां एपोस्ट्रॉफी का उपयोग करते हैं, जिसको बोलते हैं मेक अ नाउन पोसेसिव। आगे हम
हाइफन का यूज, हाइफन यूज टू मेन फंक्शन, कॉमन यूज टू हाइफन is to form compound words that are made in the more than one word. Sometimes they occurs when two words are put together to serve as an adjective. ऐसे में हम हाइफन का यूज करते हैं बच्चों. Hyphen is often used after the prefix of the word. If you are not sure whether a hyphen is needed, consult a dictionary. यहाँ हम आप देख रहे हैं हाइफन का यूज होता है, जैसे पोस्ट कॉन्फ्रेंस एक्टिविटीज इंक्लूड द टूर ऑफ द सिटी, हाइफन का यूज किया गया. तो ये आपको क्लियर हो गया. ब्रैकेट के लिए बच्चों, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट यूज्ड एक्सप्लेन and add information to something in the sentence or the quotation. तो ऐसे में हम ब्रैकेट का उपयोग करते हैं, जैसा कि आपको पीछे भी बताया गया था बच्चों. क्वोटेशन के लिए हम किस तरह से यूज करते हैं. द कार डिटेल्स आर फॉर दिस, हमने यहाँ ब्रैकेट में यूज कर दिया. द प्ले quotes frequently from the महाभारत एंड एंशिएंट इंडियन एपिक पोएम, हमने इसको क्या किया, ब्रैकेट में कर दिया. तो इस तरह से हम ब्रैकेट का यूज करते हैं. आप देख रहे हैं. फिर पैरेंथेसिस आप देख रहे हैं बच्चों. पैरेंथेसिस के लिए सो द मटेरियल इनसाइड एंड पैरेंथेसिस इज द लेस इंपॉर्टेंट देन द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ऑफन यू कैन रिप्लेस विदिन विथ कॉमास, बट पैरेंथेसिस मेक द मटेरियल सीम लेस इंपॉर्टेंट. हम देख रहे हैं द वर्ल्ड्स लीडिंग ऑटोमेकर्स टोयोटा, Volkswagen or General Motors are pursuing hybrid technology. यह हम देख रहे हैं, आगे आपको दिखा रहे हैं. अगला डैश के लिए बच्चों, जनरली द इज डैश indicate the range of numbers of the period of time. This sentence use for the numerals में यूज करने के लिए आपको डैश का उपयोग करते हैं. आपको इसके पहले भी आपको जानकारी दी गई थी. चिल्ड्रेन एज, यहाँ भी हम डैश का उपयोग करते हैं. टाइमिंग के लिए देख रहे हैं, ड्यूरिंग द ऑफिस टाइम, वहां भी हम डैश का उपयोग करते हैं. आगे हम यह डैश ईएम डैश इसको बोलते हैं. यह ट्विस्ट आर लॉन्ग एज द ईएन डैश. डैश दो होता है, एक छोटा एक बड़ा, जिसको हम ईएन और ईएम डैश बोलते हैं. सो द बिग पॉज इन द सेंटेंस और emphasis in the of the sentence. जैसे हमने बोला I am ready to talk, you are ready to listen. तो यहाँ हमने im dash का यूज किया गया. You said you had dash, you said you had been faithful to me. यहाँ भी आप देख रहे हैं im dash का यूज किया गया. आगे है ellipsis or point. ellipsis point, the series of the three dots, 3 डॉट दिया जाता है. shows the something has been removed from the sentence. It can also do the past or in unfinished sentence. सेंटेंस अनफिनिश रहता है, वहां शो करते हैं बच्चों. जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा गया है रिपोर्ट इंडिकेट दैट वी कैन एक्सपेक्ट सेल्स ऑफ 14 मिलियन यूनिट्स नेक्स्ट ईयर इफ कंडीशन. फिर 3 डॉट दिया गया है रिमेन फॉरएवर. मीन्स यहाँ हम देख रहे हैं लेस समथिंग हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सेंटेंस. तो यहाँ हम यूज किए हैं. या आई रियली डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू. या हम देख रहे बच्चों, यू कैन आल्सो शो द पास्ट और एन अनफिनिश सेंटेंस. अनफिनिश सेंटेंस है तो 3 डॉट लगा देते हैं. आगे हम उसको हम एलिप्सिस बोलते हैं. बाकी कामा के लिए आप जानकारी बच्चों दिया गया, एक बार आपको रिपीट कर देते हैं. कामास 2 or more ideas in the separate or sentence item in the series. कोलन की भी जानकारी. कोलन इंट्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन ऑफ द comes after it, tell the reader that something in coming. सेमीकोलन, exclamatory marks या exclamation point आप देख रहे हैं. exclamation mark and exclamation point shows strong emphasis or the strong emotion. It is really used to in formal writing. यहाँ stop, don't do that, don't do that, I have finally finished my assignment. फिर question mark shows that a question is being asked, that the speakers or writers saying an answer to something. वहाँ हम क्वेश्चन मार्क लेते हैं. फुल स्टॉप. इस तरह से बच्चों
आपको समझ में आ गया होगा। फुल स्टॉप के लिए इट शो द एंड ऑफ द सेंटेंस, इट इंडिकेट द एब्रिविएशन दैट इज मोर कॉमनली यूज्ड टू अमेरिकन इंग्लिश। इस तरह से बच्चों ये आपका रिवीजन हो गया। आपको एक बार बच्चों आशा करता हूं कि आप सभी यह टॉपिक समझ गए होंगे। एजुकेशन बाय एके की नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल @_by_ak को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।